तो दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत के द्वारा एयरफोर्स के लिए दो नए और आधुनिक एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है, मतलब तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA जैसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं पे दोस्तों नेवी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 27 कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को भी खरीदने का तैयारी किया जा रहा है। पर दोस्तों अब नेवी की आवश्यकताओं को भी स्वदेशी तरीके से जो पूरा करने का इरादा है, मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, इसे लेके भी और अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से सभी तैयारी कर लिया गया है और एयरक्राफ्टों के रोल आउट से शुरू करके एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट और एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेके भी ADA अपने टाइमलाइन बना चुका है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को हकीकत की शक्ल देने के लिए किस तरीके के टाइमलाइन का प्लान ADA की तरफ से किया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से कब तक इन एयरक्राफ्टों को लेके अप्रूवल देने का तैयारी किया जा रहा है। तो डिटेल में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और उसके भविष्य के प्लान के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भारत के एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडिजिनियसली कई तरीके के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। एयरफोर्स के लिए जहां पे तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट के अंतर्गत मीडियम वेट के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वहीं पे AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। नेवी की आवश्यकताओं को देखते हुए 2 इंजन वाले कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर भी इन संस्थाओं की तरफ से काम किया जा रहा है। और दोस्तों अब बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोजेक्ट को लेके बढ़ोतरी हासिल करने के बाद जल्द ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के भी प्रोटोटाइपों के ऊपर काम फुल थ्रॉटल से शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साल 2023 के मध्य तक मतलब आने वाले 6 महीने के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के क्लियरेंस को लेके एक्सपेक्टेशन कर रहा है। वहीं पे अगर साल 2023 के मध्य तक CCS के तरफ से क्लियरेंस मिल जाता है तो माना जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन साल 2031-32 तक शुरू कर दिया जाएगा। मतलब दोस्तों आने वाले 6 महीना ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 महीने के अंदर अगर अप्रूवल मिलता है तो माना जा रहा है कि आने वाले 8 से 9 साल के बाद हम इंडियन नेवी के बेड़े में या फिर कहे तो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से स्वदेशी एयरक्राफ्टों को उड़ान भरते हुए देख सकेंगे। हालांकि दोस्तों अब से लेके एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने तक के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ADA के तरफ से एयरक्राफ्टों को लेके कई तरीके के स्टेप को पार करना है, जिनमें पहला स्टेप है एयरक्राफ्टों के प्राइमरी डिजाइन रिव्यू। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च महीने तक ADA की तरफ से एयरक्राफ्टों के प्राइमरी डिजाइन रिव्यू को कंप्लीट करने का भी इरादा रखा जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि मार्च महीने तक ये कंप्लीट भी हो जाएगा। हालांकि फिलहाल के कंडीशन को अगर देखा जाए तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के जो मॉडल है उसके हाई स्पीड मॉडलिंग टेस्ट को अंजाम दिया जा रहा है ताकि इसके सुपरसोनिक कैरेक्टर को समझा जा सके और ये काम असल में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फंड के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारियों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि अगर अगले साल के मध्य तक एयरक्राफ्टों के जो अप्रूवल है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा दे दिया जाता है तो एयरक्राफ्टों के जो रोल आउट है मतलब पहले प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने साल 2025 के मध्य तक लाया जा सकेगा। मतलब अप्रूवल मिलने के 2 साल के बाद एयरक्राफ्टों के जहां पे रोल आउट होगा तो वहीं पे ये भी बताया जा रहा है कि फर्स्ट फ्लाइट इसके 1 साल के बाद मतलब साल 2026 तक अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि फर्स्ट फ्लाइट से लेके एयरक्राफ्टों के इंडक्शन तक के लिए या फिर कहे तो एयरक्राफ्टों के सर्टिफिकेशन तक के लिए कुछ सालों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि नेवी का एयरक्राफ्ट है और उसका टेस्ट एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक होगा, क्योंकि इसके बेसिक फ्लाइट टेस्ट और लैंडिंग और टेक ऑफ टेस्ट के अंजाम के बाद इन एयरक्राफ्टों को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से भी टेस्ट किया जाना है, जिसके लिए एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में इसे थोड़ा अधिक समय लगेगा। हालांकि साल 2026 में अगर एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट होता है तो माना जा रहा है कि साल 2030 तक एयरक्राफ्टों के सभी टेस्ट को संपूर्ण कर लिया जाएगा और इसी वजह से साल 2031-32 का टाइमलाइन दिया जा रहा है एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेके। दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके इंडियन नेवी का काफी बड़ा प्लान है। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों का ही इस्तेमाल करके इंडियन नेवी अपने बेड़े के एकमात्र कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब MiG-29K और KUV सीरीज के एयरक्राफ्टों को रिटायर करना चाहता है। हालांकि दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने से पहले डैसॉल एविएशन के राफेल एम या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे किसी एक एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी के बेड़े में लिमिटेड संख्या में मतलब करीबन 27 की संख्या में शामिल किया जाएगा, ताकि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बीच में जो गैप है उस गैप को पूरा किया जा सके और एयरक्राफ्टों को बेड़े में शामिल करने से पहले नेवी के जरूरतों को पूरा किया जा सके। वहीं पे दोस्तों खबर ये भी है कि नेवी की तरफ से ऑलरेडी ऐसे 45 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके इरादे का जिक्र किया गया है, जिसका इस्तेमाल MiG-29 एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए किया जाएगा और संभावित MiG-29 एयरक्राफ्टों को साल 2034 से इन एयरक्राफ्टों के द्वारा एक एक करके रिटायर कर दिया जाए। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट असल में इंडियन नेवी के दोनों ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत दोनों के ऊपर ही इस्तेमाल होगा और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह
वजह से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को स्टोवार मतलब शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही डेवलप किया जा रहा है। मतलब ये जो एयरक्राफ्ट है ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बने हुए स्की जंप से ऑपरेट कर सकेगा और लैंडिंग के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बने हुए अरेस्टिंग वायर का इस्तेमाल करेगा। वहीं पे दोस्तों खबर ये भी है कि स्टोवार कॉन्फ़िगरेशन के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बाद इंडियन नेवी के लिए इसके एक और मॉडल को भी तैयार किया जा सकता है। मतलब इनमें थोड़ा बदलाव करके और एक वेरिएंट को भी लाया जा सकता है जो काटोवार हो, मतलब कैटेपुल लॉन्चिंग वाले एयरक्राफ्ट कैरियरों से इस्तेमाल हो सके। हालांकि ये तभी डिजाइन किया जाएगा जब इंडियन नेवी के द्वारा अपना नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्फ़िगरेशन को फाइनल कर लिया जाएगा। मतलब इंडियन नेवी के दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर अगर कैटेपुल लॉन्चिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेपुल लॉन्चिंग से लैस हो तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को भी उस कैपेबल बनाया जाएगा। और वहीं पे ये भी बताया जा रहा है कि पहले 45 एयरक्राफ्टों के बाद काटोवार कॉन्फ़िगरेशन का भी करीबन 40 से 50 ऐसे एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी खरीद सकता है। तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को काफी हद तक स्टेल्थ और लो राडार क्रॉस सेक्शन एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है, जबकि ये एक प्रॉपर 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें कई तरीके के 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और एयरक्राफ्टों के इसी फीचर्स को देखते हुए या फिर कहे तो इस तरीके के कैपेबिलिटी को देखते हुए बताया जा रहा है कि इसका एक एयरफोर्स वर्जन भी हो सकता है जिसे अभी से ORCA मतलब ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है, जिसमें थोड़ा बहुत बदलाव होगा और एयरफोर्स के आवश्यकता के मुताबिक इसमें थोड़ा एनहांसमेंट किया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये प्लानिंग स्टेज में है और इस एयरक्राफ्ट को लेकर चर्चा इसीलिए है क्योंकि बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स को कई सौ की संख्या में 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता होगा और इस तरीके की आवश्यकता केवल मात्र तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकेगा और इंडिया को राफेल जैसे एक बेहतरीन 2 इंजन वाले फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब भारी वजन के फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता होगा जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के एयरफोर्स वर्जन पूरा कर सकेगा। दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के फिलहाल फीचर के बारे में काफी कम जानकारी है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ADA के तरफ से कैनेट डेल्टा विंग 2 इंजन वाले कैरियर बेस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है और स्पेशली ये इंडियन नेवी के लिए ही डिजाइन किया जा रहा है। एयरक्राफ्टों के डिजाइन के काम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी कर रहा है, जबकि इसके मैन्युफैक्चरिंग का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को जिस तरीके से बनाया जा रहा है उसके मुताबिक ये एयरक्राफ्ट मल्टी मोड मल्टी मिशन काम को अंजाम दे सकेगा, जिनमें एयर सुप्रीमेसी, एयर इंट्रूशन, एंटी SS एरियल डिनाइल, एंटी शिप वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन शामिल है। दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के डेवलपमेंट में तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के जो नेवल वेरिएंट है उसका भी काफी अधिक भूमिका है। नेवल वेरिएंट के सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट के बाद इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम तब शुरू हुआ जब नेवी की तरफ से बताया गया कि नेवी को 2 इंजन वाले एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है ताकि ये अधिक सेफ और सिक्योर हो। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में नेवल तेजस एयरक्राफ्टों के कई तरीके के टेक्नोलॉजी को भी इनहेरेंट किया जा रहा है। तो वहीं पे दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में AMCA प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए भी इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों अब तक इन एयरक्राफ्टों को लेकर जो जानकारी पब्लिक किया गया है उसके मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के सिंगल सीटेड वेरिएंट को ही बनाया जाएगा, जबकि वहीं पे दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट के आकार को लेकर बताया जा रहा है कि इसका लंबाई करीबन 16.3 मीटर मतलब 53 फीट 6 इंच के आसपास होगा। तो वहीं पे इसका विंग स्पैन बिना फोल्ड किए करीबन 11.2 मीटर मतलब 36 फीट 9 इंच के आसपास होगा। विंग के फोल्ड करने के बाद एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन करीबन 7.6 मीटर मतलब 24 फीट 11 इंच के आसपास होगा। और दोस्तों विंग फोल्ड होने के कारण ये जो एयरक्राफ्ट है ये एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के ऊपर काफी कम स्पेस के साथ स्टोर हो सकेगा। इवन निचले वाले डेक में भी इसे या फिर कहे तो स्टोरेज में भी इसे आसानी से ले जाया जा सकेगा और आसानी से स्टोर किया जा सकेगा। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को लेकर बताया जा रहा है कि यह करीबन 26,000 किलोग्राम के आसपास होगा। मतलब ये 26 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा जो कि AMCA एयरक्राफ्टों के मुकाबले में करीबन 1 टन अधिक भारी होगा। एयरक्राफ्ट में फिलहाल 2 जनरल इलेक्ट्रिक के F414 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल का इरादा बनाया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट करीबन 58.5 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 98 किलोन्यूटन के आसपास है। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि इन एयरक्राफ्टों में फिलहाल प्रोटोटाइप में ही F414 इंजनों के इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है, जबकि प्रोडक्शन वेरिएंट में F414 का इस्तेमाल होगा कि नहीं इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। जबकि कुछ जगह में बताया जा रहा है कि F414 का भी इस्तेमाल हो सकता है और अगर तब तक स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन का भी डेवलपमेंट हो जाता है तो संभावित F414 के जगह में स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन का भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर नहीं हुआ तो F414 पहले इनिशियल बैच में इस्तेमाल होगा और स्वदेशी इंजनों को आखिर के बैचों के एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को लेकर बताया जा रहा है कि इसका अधिकतम रफ्तार मार्क 1.6 के आसपास होगा, जबकि इसके सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता को लेकर बताया जा रहा है कि ये करीब करीब 18,000 मीटर के आसपास होगा। मतलब करीबन ये 60,000 फीट के ऊंचाई तक जा सकेगा। एयरक्राफ्ट करीबन +8G से लेकर -3G के दबाव झेल सकेगा। और दोस्तों इसके अलावा एयरक्राफ्टों के और अतिरिक्त कोई जानकारी पब्लिक नहीं किया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि एवियोनिक्स के रूप में एयरक्राफ्ट में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम और कई तरीके के एवियोनिक सिस्टम का इस्तेमाल तो किया जाएगा,
जाएगा, लेकिन किस तरीके के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा इसका जानकारी अब तक नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।